बिजनेस का दूसरा नाम ही है कंपटीशन। इस कंपटीशन के दौर में ही छोटे छोटे मुनाफे में बड़े बड़े पैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब तक नॉन वूवन बैग की मार्केट नहीं बढ़ेगी तब तक पॉलिथीन की मार्केट नहीं घटेगी। जो लोग पॉलिथीन बना रहे थे वो कुछ लोग तो नॉन वूवन बैग में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया है। तो भाई अब आप मशीन ले आए हो, आप रॉ मटेरियल भी ले आए हो, लेकिन अब इसको बनाना कैसे है। अब मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि रोहित जी इसमें तो बहुत सारा कंपटीशन है, भाई हम इस माल को बेचेंगे कैसे। भाई अगर आप 10 किलो माल सेल कर रहे हो तो मैं आपको उस पर 2 रुपए पर केजी का कमीशन दे सकता हूँ, या अगर आप 100 किलो माल सेल कर रहे हो तो मैं उसमें आपको 3 रुपए पर केजी कमीशन भी दे सकता हूँ। तो भाई मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदिए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन है वो हमारा बहुत सारा काम आसान कर देती है। दोस्तों सरकार बोल रही है कि भाई उसने पॉलिथीन बैन कर दी, लेकिन उसके बाद भी पॉलिथीन का कचरा कहीं कम नहीं होता है। आप जहां पर भी देखो कचरे में आपको पॉलिथीन भर भर के मिल जाती है। लेकिन भाई ये बड़ी बड़ी बातें अपने हो क्या, लेकिन अपन तो बात करने वाले हैं ऐसे धंधे की जिसको सरकार भी सपोर्ट करेगी और जिसमें आप दबा के पैसा कमा सकते हो। भाई देखो पॉलिथीन अगर आज बैन हो गई है तो हो सकता है 2 नंबर में कहीं ना कहीं से आ रही हो, या फिर कहीं कोई फैक्ट्री चल रही हो, या फिर कुछ पॉलिथीन माइक्रोन के हिसाब से भी होती है कि भाई इतने माइक्रोन तक की पॉलिथीन बैन की है, अब उससे ऊंचे माइक्रोन की जो पॉलिथीन है वो मार्केट में चलती रहेगी। तो ये सब चीजें तो देखो होती रहेंगी, लेकिन एक ऐसी चीज है कि आप समझो कि बिना पॉलिथीन के आप सामान कैसे लेके जाओगे। आपको सब्जी खरीदनी है, आपको किराने का सामान खरीदना है, आपको शोरूम से कपड़े क्यों ना खरीदने हो, आपको कुछ भी खरीदना हो, आपको उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ बैग चाहिए पड़ता है, कोई ना कोई पॉलिथीन चाहिए पड़ती है। अब भाई हर कोई तो इतना समझदार होता नहीं है कि वो अपने घर से एक कपड़े का झोला लेके जाए। वैसे मोदी जी ने ये कहा हुआ है कि आप झोला लेके चलिए। आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें, आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी की बात लोग कहाँ मानते हैं, आप मानते हो क्या? मुझे कमेंट करके बताओ। तो देखो अगर मोदी जी कह रहे हैं कपड़े का झोला लेके चलो, उसके बाद भी लोग नहीं चल रहे हैं, वो दुकानदार के पास जाते हैं, सामान लेते हैं और इस हक से पन्नी मांगते हैं जैसे पन्नी मांगना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। आप दो ना। भाई वो बोलते हैं आपने सामान दिया है, अब सामान को पैक करके भी दे दो, मैं घर कैसे लेके जाऊंगा। तो इसीलिए पॉलिथीन के बैन होने के बाद नॉन वूवन बैग का बिजनेस इतनी स्पीड से बूम कर गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज हम लोग इसी बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है और इससे आप कितना पैसा कमा भी सकते हो। तो फिर बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो दोस्तों नॉन वूवन बैग एक ऐसा आइटम है जिसको सरकार कभी बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें पॉलिथीन का कुछ अंश होता है लेकिन वो सरकार के मानक में आता है और इस बिजनेस को गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट भी करती रहेगी, क्योंकि जब तक नॉन वूवन बैग की मार्केट नहीं बढ़ेगी तब तक पॉलिथीन की मार्केट नहीं घटेगी। लेकिन चोरी छिपे इंडिया में सारी चीजें अवेलेबल होती रहती हैं, ये तो हम सब लोगों को पता है। इसलिए जो लोग पॉलिथीन बना रहे थे वो कुछ लोग तो नॉन वूवन बैग में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया है, लेकिन अब नए प्लेयर्स की इसमें मार्केट में बहुत जरूरत है। तो अगर आप नॉन वूवन बैग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भाई आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वैसे तो आपको केवल 1.5 लाख रुपए लगेंगे। 1.5 लाख रुपए में आप एक छोटी सी सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके आ सकते हो। इसका जो कपड़ा है यानी कि जो रोल आता है वो मार्केट में 150 रुपए, 110 रुपए, 80 रुपए, 130 रुपए अलग अलग वैरायटी में मिलता है और आप इसको इंडिया मार्ट पे देख भी सकते हो और वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंडिया मार्ट पे सर्च करने के बाद जो भी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर आपको मिले आप उनसे जाके खुद मिलिए, क्योंकि आपने क्या पता कौन सा रोल ऑर्डर किया है, वो अगर आपको कुछ खराब माल पहुंचा देते हैं तो भाई आपका तगड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब भी नया सप्लायर है तो नए सप्लायर के साथ हमेशा ये जरूर किया करिए कि आप उससे जाके मिलिए, उसका मटेरियल चेक करिए, अगर आपको वो माल पसंद आता है तभी आप खरीदिए। तो भाई 1.5 लाख रुपए की जो मशीन आती है ना वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, और अगर आपके पास पूंजी कम है और आप छोटी पूंजी में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1.5 लाख वाली मशीन लो। लेकिन अगर आपके पास पूंजी की कमी नहीं है, कमी इन द सेंस कि अगर आप अच्छा खासा पैसा लगा सकते हो, अगर आप 10 लाख से 12 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, तो भाई मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदिए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन है वो हमारा बहुत सारा काम आसान कर देती है, हमारे लिए टाइम भी बचाती है और हमारे लिए पैसा भी बचाती है। और जब मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हो ना तो भाई सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज्यादा वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि उससे आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही झोला बना पाओगे। और आपको तो पता है कि भाई झोला जब कम बनेगा तो
तो यानी कि मार्जिन उस पर कम रहेगा, और जब मार्जिन कम रहेगा तो भाई आप पैसा कैसे कमाओगे? तो यानी कि जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चर करोगे उतना ज्यादा पैसा आप इससे कमा पाओगे। तो कुल मिला के अगर आपके पास अच्छी पूंजी है तो भाई आपको 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीद के लेके आनी है। इसके बाद आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ज्यादा माल बनेगा तो उस पर आपको मुनाफा भी ज्यादा ही मिलेगा। इस मशीन को भी आप इंडिया मार्ट पे ही सर्च कर सकते हो, क्योंकि इंडिया मार्ट में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं और सप्लायर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं जो वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं। जब आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे नंबर ही मिलेंगे, आपको अलग अलग मशीनों की जानकारी भी मिलेगी, और जब आप उन मैन्युफैक्चरर से आप मिलोगे तब जाके आप मशीन की सही परख कर पाओगे, और ये आप देख पाओगे कि आपको किस लेवल की मशीन खरीदनी है और कौन सी मशीन आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो भाई अब आप मशीन ले आए हो, आप रॉ मटेरियल भी ले आए हो, लेकिन अब इसको बनाना कैसे है? देखो, ये अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें केवल 1-2 लेवर का वर्क रहता है कि एक बार रोल को पूरा सेट कर देना है, उसके बाद आपको कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि एक ही मशीन से आप कई तरह के झोले बना सकते हो। कई तरह के झोले इन द सेंस, देखिए एक ये झोला है डब्लू कट वाला, इस तरह का झोला होता है जिसमें 2 तरफ से आप पकड़ सकते हो और कोई भी सामान अपना इजीली लेके जा सकते हो। इसके बाद गाइस एक आता है डी कट वाला झोला, इसमें एक छोटा सा कट रहता है, बाकी ये पूरा झोला सेफ रहता है। तो इस तरह का झोला भी आप इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और इसके अलावा एक बद्धी वाला झोला भी आता है, जिसमें झोला तो पूरा चौकोर बनता है, लेकिन उसके ऊपर से आप अलग से उसमें बद्धियां लगा सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको जो भी कलर का मैन्युफैक्चर करना है आप उस कलर का रोल लेके आओ, और जैसा रोल आप लगाओगे वैसा झोला आपका बनेगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ही रोल लगाइए, क्योंकि जब रोल की कटिंग होती है और अगर रोल की क्वालिटी खराब होगी तो देखो, इस पर यार आपका मटेरियल भी बर्बाद होगा, उसके साथ साथ आपकी मशीन भी बार बार फंसेगी। अगर आपकी मशीन बार बार फंसती है तो देखो, उसमें बिजली का नुकसान, मशीन का नुकसान, प्लस आपने जो लेबर लगा रखी है उसका भी नुकसान। यानी कि प्रोडक्शन तो आपका कम होगा, आप रोल सस्ता ले आए हो, उसमें आपने वहां पैसा बचा लिया है, लेकिन जो पैसा आपने लेबर में वेस्ट कर दिया और अपने प्रोडक्शन में वेस्ट कर दिया है वो आपको नुकसान में ही चला जाएगा। तो मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि भाई आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का रोल यूज करो, क्योंकि जो अच्छा माल होता है ना वो मार्केट में जल्दी बिकता है। हाँ, वैसे कुछ हल्के माल भी मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि हर आदमी इतना महंगा झोला अफोर्ड नहीं कर सकता है। बनी बात है कि भाई हर आदमी की अपनी एक कैपेसिटी है। अब ऐसा थोड़ी कि भाई 10 रुपए के सामान के लिए वो आपको 2 रुपए का झोला दे देगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग अभी भी पन्नी यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप हल्का माल बना सकते हो कि भाई अगर उनको पन्नी से थोड़ा बहुत 5-10 पैसे महंगा पड़ रहा है, लेकिन उनकी बचत अगर उसमें हो रही है, सरकार की नजरों से वो बच रहे हैं, तो वो उनके लिए भी फायदे का सौदा रहेगा और आपके लिए भी फायदे का ही सौदा रहेगा। अब मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि रोहित जी इसमें तो बहुत सारा कंपटीशन है, भाई हम इस माल को बेचेंगे कैसे? मार्केट में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई कंपटीशन किस बिजनेस में नहीं होता है? बिजनेस का दूसरा नाम ही है कंपटीशन। इस कंपटीशन के दौर में ही छोटे छोटे मुनाफे में बड़े बड़े पैसे बनाए जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। देखो, इसकी एक प्रिंटिंग मशीन भी आती है। आपने हमेशा कपड़ों की दुकान में गए होंगे, आज की डेट में तो अब सब नॉन वूवन बैग यूज करने लगे हैं। तो कपड़ों की जो उनके बैग होते हैं उसके ऊपर उनकी दुकान का नाम प्रिंट रहता है। तो इस तरह की जब प्रिंट आप करके किसी को दोगे ना तो वो आपसे माल जरूर खरीदेगा। आपको एक प्रिंटिंग मशीन भी इसके साथ लगानी है, जिसकी कॉस्टिंग केवल 3 से 4 लाख रुपए आती है। इस 3 से 4 लाख रुपए की कॉस्टिंग में आप अपने बिजनेस को एक यूनिक लेवल पे लेके जा सकते हो। आप छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ सकते हो जो आपके से बैग खरीदेंगे, आप उनकी दुकान का नाम, उनकी फर्म का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ वगैरह वगैरह उसको प्रिंट करके दीजिए। और जब वो प्रिंटेड माल आपसे लेगा तो भाई अगर एक बार वो आपका कस्टमर बन गया ना, फिर वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो परमानेंट आपसे ही माल लेता रहेगा। तो गाइस थोड़ी सी मेहनत है, और किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब एक बार जैसे जैसे धीरे धीरे धंधा सेट होता चला जाता है उस तरीके से आपका मार्जिन भी बढ़ता चला जाता है। तो प्रिंटिंग मशीन रख के आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। अब आपको इसकी मार्केटिंग कैसे करानी है? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2-3 बंदे रखो, उन 2-3 बंदों को बोलो कि भाई मैं आपको पर बैग के हिसाब से कमीशन दूंगा, या जो भी आप मेरी सेल करके आओगे मैं उस पर कमीशन दूंगा। अब उनका काम ये रहेगा कि वो मार्केट की हर दुकान पे जाएंगे। देखो, कोई भी छोटा सा शहर होता है ना, वहां पे 400, 500, 800 दुकानें, 1000 दुकानें तो होती हैं। आप 2-3 बंदों को लगाओ, उनसे बोलो भाई आप हर दुकान पे जाओ, क्योंकि ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर बैग का यूज नहीं होता है। जब हर जगह बैग का यूज होना है तो भाई दूसरे का बैग क्यों आए, मेरा बैग जाना चाहिए ना। तो आप वहां पे 2-3 बंदों को लगाओ मार्केटिंग वाले, उनको आप सैलरी तो दो ही दो, एक फिक्स सैलरी दो कि भाई ये आपकी फिक्स सैलरी है। इसके अलावा आप जितना भी माल मेरा सेल करोगे उसका मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, यानी कि पर केजी के हिसाब से ये माल जाता है। जो झोले वगैरह होते हैं पर केजी के हिसाब से बिकते हैं। तो भाई अगर आप 10 किलो माल सेल कर रहे हो तो मैं आपको उस पर 2 रुपए पर केजी का कमीशन दे सकता हूँ, या अगर आप 100 किलो माल सेल कर रहे हो तो मैं उसमें आपको 3 रुपए पर केजी कमीशन भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से जब आप उस पर इंसेंटिव लगाओगे ना तो बंदा मेहनत भी ज्यादा करेगा और आपका माल भी बेचेगा।
और इस तरीके से जब टाइम टू टाइम आपसे दुकानदार जुड़ते चले जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब आप क्या करो कि एक अच्छा सेगमेंट बनाओ दुकानदारों के लिए, यानी कि जो आपके डेली कस्टमर हैं, जो आपसे प्रिंट करा के माल ले रहे हैं, उनके लिए आप अच्छा रोल लेके आओ, अच्छा माल बनाओ, क्योंकि उनको माल अच्छा चाहिए है। क्योंकि जब उनके पास अच्छा माल जाएगा ना और वो कस्टमर को देंगे, और जब कस्टमर भी उसको छू के देखेगा, उसको लगेगा नहीं यार ये अच्छा बैग है, तो वो उसको दूसरी चीजों में भी यूज करेगा। भाई मान लो किसी को सब्जी लेने जाना है, अब सब्जी लेने जाने में कोई बंदा किसी दुकान का बैग लिए हुए है, तो उसकी दुकान का प्रचार भी हो रहा है, सब्जी वाले का भी काम हो रहा है कि उसे अलग से पन्नी नहीं देनी पड़ रही है, और भाई आपका भी काम हो रहा है, क्योंकि आपका बनाया हुआ झोला जब इतना चलेगा ना तो हो सकता है लोग दुकानदार से पूछ भी ले कि भाई ये बैग किसके यहाँ से बनवाते हो। और ये भी आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। और इसके अलावा जो डिस्पोजल के होलसेलर्स हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। उन्हें भाई ब्रांड से, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो आपसे झाल का झाल माल लेते हैं और ये जो छोटे रेडी वाले दुकानदार होते हैं इनको बेच देते हैं। ये सिर्फ वन टाइम यूज के लिए होता है। आप अपने माइंड में ये सेटअप कर लो कि भाई आपकी जिसको आप झोला बेच रहे हो उसको आप वन टाइम यूज के लिए बेच रहे हो, कि आप उसको चाहते हो कि बार बार बंदा उसको रीयूज करे। अगर वन टाइम यूज वाला है तो भाई उसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया होगी, क्योंकि उसने एक बार यूज किया उसको फेंक दिया है, तो आप वैसी क्वालिटी बनाओ। लेकिन कोई अगर दुकानदार अपना प्रिंट करा रहा है, अपना नाम उस पर छपवा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कस्टमर को वो देगा वो चाहेगा कि उसको बार बार यूज करे, तो उसको आप एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करो। हो सकता है कि वो मटेरियल थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन जब आप ये बात किसी दुकानदार को समझाओगे कि भाई अगर 5 पैसे के चक्कर में कोई आदमी आपका झोला सब्जी लेने जाता है, किराना लेने जाता है, दालें लेने जाता है और वहां पे लेके जाता है, तो आपकी दुकान का एडवर्टीजमेंट भी होता है। अब अगर इतने बड़े एडवर्टीजमेंट के केवल 5 पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो भाई इसमें क्या ही बुराई है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप इसकी मार्केटिंग करोगे ना तो ये बिजनेस धड़ाधड़ चलेगा। अब देखो बात करते हैं कि मशीन जो आपको इंडिया मार्ट से लेनी है उसके लिए आपको जगह क्या चाहिए है। कहीं आप इसको अपने घर में यूज कर सकते हो या आपको अलग से कोई जगह खरीदनी पड़ेगी। देखो मैं आपको बताऊं, जो ये मशीन होती है ना, इस मशीन को रखने के लिए 800 से 1000 स्क्वायर फीट लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक अलग से आपको रूम भी चाहिए पड़ेगा जहां पे आप इसका रॉ मटेरियल और जो बने बनाए झोले हैं उनको भी आप रख सको। तो थोड़ा सा कुल मिला के आपको 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए है। अगर आपके घर में इतना स्पेस है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक बड़ा सा गोडाउन आप रेंट पे ले सकते हो। उसी गोडाउन में आप इस मशीन को भी लगा सकते हो और वहीं पे अपना रॉ मटेरियल भी रख सकते हो, और बनने के बाद जो झोले तैयार होते हैं उनको भी आप वहीं पर ही रख सकते हो। अब इस जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की मोटर है वो 8 किलोवाट की होती है, तो आपको एक 8 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना है और ये मोटर 3 फेज में चलती है, यानी कि आपको जो भी कनेक्शन करवाना है वो 3 फेज का ही करवाना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। भाई मशीन लगा ली, धंधा सेट कर लिया, मार्केटिंग भी करा ली, लेकिन पैसा कितना बचेगा? क्योंकि जब तक पैसा नहीं दिखेगा तब तक बिजनेस में मन ही नहीं लगेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में आप अगर प्रिंट करके अपना माल बेच रहे हो तो आप आराम से 30 से 40 रुपए पर केजी का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्लेन झोला बेच रहे हो, तो प्लेन झोले में 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन आपको पर केजी में मिल जाएगा। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। अब इसकी जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 150 से 200 झोले पर मिनट की होती है, यानी कि 1 घंटे में मोटा मोटा आपके 12,000 10,000 झोले तो बन ही जाते हैं। और 1 किलो में 50 से 60 झोले साइज के हिसाब से चढ़ जाते हैं। आप देखो इसमें डिफरेंट साइज होते हैं, 5-4, 5-8, 6-8, 12-10, 8-12 अलग अलग साइज होते हैं। तो अलग अलग साइज के हिसाब से इसका अलग अलग वेट रहता है। तो कुल मिला के आप बात ये समझो कि अगर आप इस मशीन को केवल 12 घंटे भी चलाते हो तो आप इस पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 12 घंटे में आप गिरी हालत में 50,000 से 60,000 झोले बनाओगे और ये मोटा मोटा आपका 500-600 किलो माल रेडी होगा। तो अगर 500 किलो मटेरियल के हिसाब से अगर आप उसमें 20 रुपए मार्जिन भी लिए, जो बिल्कुल मिनिमम मार्जिन है, तब भी आप रोज का 10,000 रुपए छाप रहे होंगे। आप समझो यार, एक ऐसा बिजनेस जिसपे आपको एक बार सेटअप करना है, ना सरकार उस मटेरियल को बैन कर सकती है ना कुछ कर सकती है, और उस पे आप रोज 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो भाई इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। और ये बिजनेस आइडिया ऐसे लोगों के लिए है जो काम धंधा ढूंढ रहे हैं और उनको ये भी डर है कि कहीं मैं ऐसा काम करूं जिसको सरकार बैन ना कर दे, तो भाई ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस बिजनेस को सरकार बैन नहीं करने वाली है। नॉन वुवन बैग हमेशा चलते रहेंगे और इसकी मार्केट में डिमांड और बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी जो पॉलिथीन पे सख्ती है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम और बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के लिए लोग हल्ला मचाएंगे, सरकार पॉलिथीन को बिल्कुल तरीके से बैन कर देगी। और जब पूरी तरीके से पॉलिथीन बैन हो जाएगी ना, तब सिर्फ नॉन वुवन बैग का ही झोला चलेगा। और जो लोग इस बिजनेस को आज डाल लेंगे ना,
वही लोग हैं जो आने वाले टाइम पे मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि 10 साल बाद इस पे कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि आप ना तो उस समय फैक्ट्री डाल पाओगे, ना तो आप इस बिजनेस को सर्वाइव कर पाओगे। तो गाइज ये आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा है, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर किसी और भी बिजनेस से रिलेटेड आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों मैं ऐसे अलग अलग तरीके के बिजनेस आइडियाज और डिफरेंट और यूनिक बिजनेस आइडियाज जो आपको गूगल भी नहीं बताता है वो आपको मैं अपने चैनल में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर एक भी बिजनेस आइडिया आपको समझ में आ गया ना तो भाई आपकी किस्मत बदल जाएगी। और इन वीडियोस को ना सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करिए। क्योंकि बिजनेस है, धंधा है, ऐसी चीज है कब कौन सा किसके समझ में आ जाए और कब कौन किस धंधे को कर ले ये आपको भी नहीं पता। क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।